हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और इसी के साथ भी हमारा चैंपियंस लीग का मैच डे 1 है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। और आज के एपिसोड के हमारे जो मुख्य किरदार है ना भाई वो सबसे पहले तो बार्सिलोना है, फॉर ऑब्वियस रीजन, जो तोड़म ताड़ी और जो उन्होंने पेटीकोट फाड़ा है यहाँ पर विक्टोरिया का। इसी के साथ यहाँ पर बात करें दूसरे मैच की तो वहाँ पर नेपोली है और लिवरपूल है। लिवरपूल तो कुछ ज़्यादा सेक्सी रीजंस की वजह से आज हम बात करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली थर्ड है वो यहाँ पर इंटर वर्सेस बायर्न के मैच की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे थे उस टीम की जिसकी तारीफ तुम सुनने यहाँ पर आए हो, एंड फॉर डिजर्व्ड रीजन वो यहाँ पर तारीफ के हकदार भी हैं, दैट इज बार्सिलोना। अब देखो यार, देखो इट्स नॉट अ बॉक्स ऑफिस मैच। अगर हम यहाँ पर ओपोनेंट की बात करें, विक्टोरिया चेक चैंपियंस हैं यहाँ पर, लेकिन डेफिनेटली वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेक्टेड है जो कि इस ग्रुप में कुछ कर पाएंगे अपार्ट फ्रॉम फोर्थ पे रहने के। और डेफिनेटली अगर चैंपियंस लीग के इस पूरे पॉट की भी हम बात करें तो वहाँ पर भी ये ज़्यादा कुछ अच्छा वो है नहीं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ इसमें मतलब वो था नहीं, डाउट नहीं था, या फिर इसमें कह सकते हैं कुछ चांस नहीं था कि ये बार्सिलोना को ज़्यादा अपसेट कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इसकी, जब आप यार ग्रुप ऑफ डेथ जैसी टीम में होते हो ना, जब बार्सिलोना प्लेस होती है इंटरनेशनल और बायर्न म्यूनिख, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको अपने गिरेबान में तो झांकना ही झांकना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको थोड़ी सी नजर सामने वाले साइड वाले पे भी रखनी है। आपको ये भी देखना है कि यार वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, और एट द सेम टाइम हमको अपना बेस्ट देना है। यहाँ पर इस चीज की प्रॉब्लम नहीं थी कि यार बार्सिलोना कितने से आ रही, 2-0 से आ रही, 3-0 से आ रही, 4-0 से आ रही, बल्कि प्रॉब्लम इस चीज की थी कि बार्सिलोना जो चीज करती हुई आ रही है, बार्सिलोना जो टैक्टिक्स अप्लाई करते हुए आ रही है, बार्सिलोना जिस तरीके से इंप्रेसिव फुटबॉल खेलते हुए आ रही है, वो यहाँ पर आके थमना नहीं चाहिए, वो बल्कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। वो यहाँ पर जितना डेवलपमेंट से अगर 7 की परफॉर्मेंस आ रही है तो यहाँ से 8 की परफॉर्मेंस जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 7 की परफॉर्मेंस आ रही है 6 की परफॉर्मेंस जाए, दैट वोंट बी अ गुड। दूसरी चीज यहाँ पर यह था कि आप क्लीन शीट मेंटेन करो। क्लीन शीट भी मेरे को लगता है कि वो भी फैक्टर इन्होंने हटा ही दिया, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अगर स्कोरिंग लाइन की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेरी फिलॉसफी थी, जो मेरा अप्रोच था, वो ये था कि जब आप ग्रुप ऑफ डेथ में होते हो तो बहुत ही फाइन मार्जिन भी आपको यहाँ पर इधर यूरोपा लीग भेज सकते हैं या फिर एक्चुअली में थ्रू करवा सकते हैं राउंड ऑफ 16 में। अब क्योंकि यहाँ पर स्कोर लाइन ही साली 5-1 है तो मतलब ही नहीं बनता, तो यहाँ पर जीडी बहुत अच्छे से मेंटेन है। तो क्लीन शीट ठीक है, मार्क आंद्रे टर स्टेगन के रेफरेंस में आप कह सकते हो कि ही डिजर्व्ड अ क्लीन शीट, बट द सेम टाइम कंसोलेशन प्राइज यहाँ पर जो गोल है वो यहाँ पर उन्होंने स्कोर ही कर दिया है। इसी के साथ अगर यहाँ पर जो तीसरी चीज है वो ये कि क्या हम अभी जो बात करते हुए आ रहे हैं कि टैक्टिक्स 7 से 8 की ही जानी चाहिए, क्या वो हुआ? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल हुआ। ये गेम एक तरफा डेमोलिशन था विक्टोरिया का, ये गेम एक तरफा डोमिनेशन था, और एक्चुअली में 5-1 की बात है, लेकिन ये गेम ना सही में 6-7 हो सकता अगर यहाँ पर अंसु फाटी या फिर अगर उनका कीपर है वो यहाँ पर सेव ना करता, बट इट्स अ पार्ट ऑफ फुटबॉल। लेकिन अब बात करते हैं उस बंदे की जो मान नहीं रहा है, और वो है यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। द बेस्ट पार्ट अबाउट रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ये कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट और प्रेजेंट कर रहा है ना इस बार्सिलोना के सिस्टम में, कि इवन इफ अगर हम ये कहें ना कि जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी एनालिस्ट के हिसाब से इट्स नॉट 100% हेल्दी कि आपकी जो टीम्स के टोटल गोल्स होते हैं ना, अगर वो 80% एक ही बंदा मार रहा है तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है ना, इफ दैट इज ऑल्सो द केस ना, वो आराम से आपको 30-40 गोल देने वाला है, मे बी 40 से 50 के रेंज का गोल भी दे सकता है। लेकिन यस, द बेस्ट पार्ट इज कि अगर यहाँ पर हम रफीनिया की बात करें, उस्मान डेम्बेले की बात करें, फेरान टोरस की बात करें, अंसु फाटी की बात करें, ये सारे के सारे प्लेयर्स उस कैटेगरी में आ सकते हैं जो कि अच्छे खासे, अगर इन चारों के मैं कंबाइन की बात करूँ ना, तो आपको फर्दर 15-20 से 25 गोल दे सकते हैं। तो इस तरीके से यार ये इतना फायर पावर है ना कि लाइक देखो, डिफेंस तो सेक्सी है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो हाईलाइट रहने वाला है इस पूरे सीजन, जो आपको हेडलाइंस बनाते हुए दिखेगा, जो आपको शायद से मजबूर करेगा आपके ऑब्जर्वेशन बनाएगा, आपके ओपिनियंस को शेप कर सकता है इस पूरी बार्सिलोना टीम के रिगार्डिंग, वो उनका अटैक है। एंड द फायर पावर इतनी ज्यादा धांसू है ना कि मेरे को लगता है कि अगर यहाँ पर एक्चुअली में सिर्फ इंटर और मैं बायर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस पूरे चैंपियंस लीग पॉट में अगर बाकी की सारी टीम्स की हम बात करें, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, किसी भी यहाँ पर स्टेज की बात करें, नॉकआउट कप्स की बात करें हम यहाँ पर स्पेनिश फुटबॉल में, उस टीम को सिंपली बस इनको आउटस्कोर करना पड़ेगा। यू हैव टू आउटस्कोर हिम। लाइक मैच से पहले अगर कोई भी बड़ी टीम है, इट्स रियल मैड्रिड, बायर्न, मैनचेस्टर सिटी और मे बी नेपोली अरे मजाक कर रहा हूँ, मतलब PSG, तो उनको ये पता होना चाहिए कि दिस टीम विल स्कोर अगेंस्ट अस। सो आपको वो तरह कि
आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा। अगर वो एक कर रहे हैं तो आपको 2 ही रहना पड़ेगा। बट यस, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब हम 1 के 2 करने वाले हैं, जब एक ठीक है तू 1 कदम चलेगा, तू सही रहे तो हम सवा सही रहे, देयर एक्चुअली वर्क्स है डिफेंस। और इस टाइम पे बार्सिलोना का डिफेंस बहुत ज्यादा सेक्सी खेल रहा है। लाइक एक चीज मैंने नोटिस करी थी, इस टीम में रोटेशन करी गई थी, जो कि फॉर ऑब्वियस रीजन रोटेशन थी भी, होनी भी चाहिए थी, एंड स्टिल दे परफॉर्म अ वेरी वेरी ब्यूटीफुली। हाँ, कह सकते हो कि आप सर्जियो रोबर्टो की जब आप बात करते हैं तो उसका जो ऑफेंसिव वर्क रेट होता है हमेशा से तारीफ ही होती है, उसके डिफेंसिव वर्क रेट पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन उसने स्टार्ट डिजर्व किया था। कहीं से भी मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को इस मैच में प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, ये है कि आप जब काउंटर अटैक के थोड़े से वो जाते हो, लेकिन ठीक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला होता है। आप जिस तरीके से आप खेलते हो उसके चक्कर में आपने शायद से कंसोलेशन गोल कंसीड कर लिया, लेकिन आप जिस तरीके से खेलते हैं आपने 5 गोल स्कोर भी कर दिया, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप 6-7 भी गोल मार सकते थे। तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस एटीट्यूड के साथ, इस रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के साथ, जब लेवेंडोव्स्की वापस से अपनी एक्स के पास जाएगा ना, तो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना डोंट हैव अ रीजन कि व्हाई दे शुड नॉट फील कॉन्फिडेंट अहेड ऑफ बार्सिलोना अटैक। लाइक बार्सिलोना के बायर्न टाई, सॉरी, जब भी बायर्न के साथ मैच होगा, मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता कि बार्सिलोना की फटनी चाहिए या क्यों। हाँ ठीक है, डेफिनेटली आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि बायर्न, यार बायर्न है, अभी बात करेंगे तो बताऊंगा तुमको कि बायर्न कितनी भूतिया है। तो लेकिन फिर भी लाइक बार्सिलोना अपने आप में इट्स डेफिनेटली प्लेइंग अ वेरी वेरी गुड फुटबॉल, डेफिनेटली प्लेइंग अ वेरी गुड फुटबॉल। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हम अपने सेकंड मैच की, लिवरपूल वर्सेस नेपोली। एक तरफा जिसमें लिवर अलग और पूल अलग कर दिया उनका नेपोली वालों ने। आई थिंक यार, वैसे तो मैं इसकी स्टार्टिंग ऐसे ही करता हूँ क्लॉप के इंटरव्यू से। काफी लोग ना क्लॉप के इंटरव्यू पे अपनी नजर गड़ा के रखते हैं। क्लॉप से ना पूछा जाता है कि भाई क्यों भाई टुकल को सलामी देने जा रहा है क्या, टुकल के साथ ही जाएगा क्या, सैक तू भी होगा? ही सेड ऐसा कुछ सीन नहीं है। उसने यहाँ तक ये भी कह दिया कि ऐसा भी नहीं है कि हम खेलना भूल गए, बस ये है कि लोगों को चाहिए कि अभी हम कुछ नया इन्वेंट करके दें, जो कि हम भी चाहते हैं कि हम कुछ नया इन्वेंट करके दें, क्योंकि ऐसी चीज हमने तो पहले नहीं देखी, और अब इसको सॉल्व करने के लिए लिवरपूल कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन नया तो आपको इन सब में से ही ट्राई करना पड़ेगा ना। मैं कल की अगर मैच परफॉर्मेंस की बात करूं तो सही बताऊं, गरीमत है 4-1 पे रुक गए, बिकॉज ये गेम और लिवरपूल जिस तरीके से खेल रही थी ना, ये डिजर्व करते हैं 6-1 या 7-1 से हारना। और एटलीस्ट नेपोली ने, मैं कहूँगा कि इतना तो क्रिएट कर भी दिया था कि वो 6-1 7-1 से हार भी जाए। एट द सेम टाइम मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ जब भी मैं लिवरपूल के मैच को रिव्यू करता हूँ कि यार आज लिवरपूल थोड़ा सा अनलकी रही, आज लिवरपूल यार थोड़ा सा रह गया। मतलब आज पता नहीं क्यों गोल पोस्ट पे लग रहे हैं, आज चांसेस बरी नहीं हो रहे। इस बार तो उन्होंने चांसेस भी क्रिएट नहीं करे। और आपको लगेगा कि द वर्स्ट थिंग ऑन द पिच वॉज मोहम्मद साला, जो गोमेज भी हो सकता है 45 मिनट में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, वर्जिल वैन डाइक, जेम्स मिलनर। लेकिन एक्चुअली में द वर्स्ट थिंग अबाउट लिवरपूल ऑन दैट पिच वाज देयर एटीट्यूड। आप वापस से वो क्लिप्स जाके देखो ना, लिटरली भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि दे आर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग। ऐसा लग रहा है कि लाइक कोई एक चैरिटी मैच चल रहा है। हाँ, एक थ्रू बॉल निकाल के पूरी डी में से लाइक पूरा डिफेंस कट गया, क्या दिक्कत है? डिफेंस तो कट गया, चूतिया थोड़ी कटा है। ट्रेंट आर्नोल्ड का ट्रेंट आर्नोल्ड इतना अबिस्मल दिख रहा था ना कुछ उस पे। ट्रेंट आर्नोल्ड, फबीनो, देखो हाफ टाइम तक हमको ये सब चीजें दिख चुकी थी। सही बता रहा हूँ, हाफ टाइम पे जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो मैंने जिस चीज का वर्णन किया है वो हमको साक्षात दिख चुका था पिच पे। हाफ टाइम के बाद वही चीज ऊपर लेवल पे दिख गई, बस फर्क इतना हुआ। अब इस पे बैंडेज लगाने का काम यहाँ पर ये क्या है कि क्लॉप को लगा कि देखो जो गोमेज बहुत चूतिया खेल रहा है, इसको बाहर निकालते हैं, मातिब को डालते हैं, विच वॉज काइंड ऑफ गुड थिंग। मातिब भी था, लेकिन वो इतना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब पूरी टीम में चूतिया खेल रहे तो वो भी चूतिया खेलने लग गया। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हो ये रहा था कि अगर हाफ टाइम पे हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि अगर हाफ टाइम पे वो साला को, मिलनर को, उसके बाद वर्जिल वैन डाइक को, ट्रेंट आर्नोल्ड को, फेबिनियो को, जो गोमेज को, इन सब के सबको बाहर कर देता ना एक साथ, तब भी कोई चू ना करता। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लिवरपूल सिचुएशन, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इन छुट्टियों में क्या हो रहा है। मतलब अभी मैं पढ़ भी रहा था कि नेबी कीटा को चैंपियंस लीग के स्क्वाड से बाहर किया था, जबकि एक्चुअली में अभी सितंबर में जो इंटरनेशनल ब्रेक है उसमें वो अपनी इंटरनेशनल टीम के साथ खेलेगा। तो ये क्या है, ये मतलब क्या उसके इंजरी से वापस आ चुका है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है।
अब आप डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि जूड बेलिंगम। ओके, इफ वी सेइंग कि लिवरपूल रियल मैड्रिड के साथ हेड टू हेड जूड बेलिंगम की रेस में जाएगी, उसको होने में टाइम है, वो समर में होगा और सीजन स्टार्ट हुआ है। ये लिवरपूल ऐसा खेल रही है जैसे इनको 70 गेम खिला के फिर ये 71वां गेम खिलाया था। थके हुए, बिल्कुल थके हुए, बिल्कुल मेंटली एग्जॉस्ट। अरे यार ये तो हो ही नहीं पाएगा अब। नैपली शिट, ओ माय गॉड, फक नैपली। भाई ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि साला होता है, साला हैज टू बी द चीट कोड। घंटा चीट कोड, कौन सा चीट कोड, कुछ है ही नहीं वो। अरे वो बरी ही नहीं कर रहा इस बार, तो मैं कह रहा हूं कि वो क्रिएट भी नहीं कर रहा। डार्विन नूनेस, मैंने कहा था डार्विन नूनेस आप लेके आओ बिकॉज ही इज अ डायरेक्ट थ्रेट। डार्विन नूनेस डायरेक्ट है, ये अलग चीज है कि वो लिवरपूल के अटैक को सबसे वो कॉम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है, बट ही इज वेरी डायरेक्ट। वो आया, कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा था, द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस लिवरपूल इन दैट एंटायर मैच वाज देयर एटीट्यूड। अब बात करते हैं तारीफ की। हाँ, वो लिवरपूल की नहीं है, हम नेपली की बात कर रहे हैं। नेपली प्लेड अ परफेक्ट मैच। और मैं कहूँगा कि इन गेम एडजस्टमेंट जो उन्होंने करे ना, जब उन्होंने देख लिया कि ये तो छुतियां हैं, ये तो एटीट्यूड है नहीं, है ना, आपको खेलना फिर भी हाई डिफेंसिव लाइन पे, ऑफ साइड ट्रैप तुम्हारे बस की अभी इस मैच में लगने नहीं लगाना, जिसमें तुम एक्चुअली में स्पेशलिस्ट होते हो। जो चीज तुम पिछले 6-7 साल से करते हुए आ रहे हो, आज तुम अचानक से भूलते हुए दिख रहे हो। तो उनको पता चल गया उनको कैसे खेलना है। उनका खोएजा जो भी वो विंगर है, ही हैज बीन एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो विक्टर ओसिमेन है, देखो कम है, उसका बहुत सेलेक्टिव रोल है, लेकिन जैसा भी रोल है ना वो उसमें बहुत ही माहिर है। लेकिन इन सबके अलावा भी ना जो तीसरा प्लेयर है वो है एनगुसा। दैट सीडीएम भाई, उसने नचाया है, उसने लिटरली नचाया है लिवरपूल को। कोई नेपली का पूरा आप गेम देख लोगे तो नेपली ने इनको खींचा है, नेपली ने इनको तोड़ा है, इनको बाईपास किया है, हर तरीके से नेपली ने लिवरपूल का आउटक्लास करने की कोशिश की है। एंड दैट वाज, ये सब इसलिए भी पॉसिबल हो पाया बिकॉज नेपली वाज एब्सोल्युटली ग्रेट एंड एट द सेम टाइम लिवरपूल उनको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म दे रही थी कि हाँ ठीक है, कर लो, पूरा कर लो, क्या दिक्कत है। गेम थिक एंड फास्ट बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो एक विंडो भी होती है। आप अगर इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि यार ठीक है, हमारे पास 3 दिन में एक और मौका है अपने आप को प्रूव करने का। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है, द पॉइंट इज कि ये जो रायता आप फैला रहे हो, ये जो आप हग रहे हो, ये जो हगा है अपने, इसका इफेक्ट आप कितने गेम तक दिखाते जाओगे। नेक्स्ट वुल्वरहैम्पटन के साथ मैच है, लेट्स सी कि यहाँ पर लिवरपूल कुछ करती है नहीं करती है। एंड यस, अंधेरा इसलिए लिवरपूल के कैंप में बिकॉज दे डोंट नो कि हु इज गोइंग टू स्टेप अप, क्योंकि जो हुकुम को इक्का है वो तो सबसे बड़ा फेलियर निकलता हुआ दिख रहा है। एंड आई जस्ट होप कि मोहम्मद साला यहाँ पर वापस से अपनी फॉर्म को रीइग्नाइट करे यार, बिकॉज ही हैज टू प्रूव हिज लीडरशिप। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं उस बंदे और उस टीम की, कहीं ना कहीं जिसके गैप की वजह से कहीं लिवरपूल का कुछ हद तक ये हाल है, एंड दैट इज सादियो माने एंड बायर्न म्यूनिख। तो बायर्न म्यूनिख वर्सेस इंटर के मैच में, ये मैच ना थोड़ा सा मेरे को लगता है कंफ्यूजिंग वाला था, जैसा पीएसजी यूवेंटस वाला मैच था। मेरे को लगता है कि यहाँ पर बायर्न म्यूनिख को 2-3-4 गोल मार देने चाहिए थे, बट अगेन दे वर इम्प्रेसिव, दे वर डोमिनेंट, और उन्होंने वो फ्लैशेस दिखाए। पता है द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बायर्न म्यूनिख इसकी, अगर उनकी आप डेप्थ देखोगे ना, आपको डेप्थ में 5 स्टार दोगे आप उनकी डेप्थ को भी। इट्स लाइक सिटी की डेप्थ को कोई मैच कर सकता है ना, बायर्न म्यूनिख सामने निकल के आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आप उनके डेप्थ में देखोगे ना, दैट इज यूलियन नगलसमैन एक्चुअली में बहुत तरीके से इस डेप्थ को यूज कर सकता है। फिलोसफीज है यार, लाइक आप सबित्सर को एक नया रोल दे सकते हो। सबित्सर स्टार्टिंग लाइनअप में आया, सबित्सर को एक नया रोल मिल रखा था, दैट वाज टू कवर फॉर अल्फोंसो डेविस। अल्फोंसो डेविस कितना क्विक है, एक अल्फोंसो डेविस क्विक है और एक यहाँ पर लेरोय साने क्विक है। साने का वो गोल पर भाई माशाल्लाह, मतलब क्या क्या गोल है यार, वो क्या ही गोल है, बेहतरीन गोल, मतलब मजा आ गया। खैर अगर गोल की बात करें तो मैं गोल के बारे में डिस्कस करना भूल गया, एंड दैट वाज बार्सिलोना वाला गोल। उस्मान डेम्बेले ने भाई जिस तरीके से बॉल छीनी थी एंड जस्ट उसने परफेक्ट क्रॉस यहाँ पर दिया रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। ये बताता है कि भाई आपका जब सिस्टम इतना सेक्सी होता है तो वर्क रेट किसी का भी बढ़ सकता है। लेकिन वापस से आते हैं अपने मैच पे। इंटर के पास ज्यादा कोई चांसेस थे नहीं। देखो इंटर के पास, देखो आप इंटर की टीम को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतनी बेहतरीन टीम है, इतनी पावरफुल टीम है, लेकिन जब बायर्न के सामने आप उसको रखोगे ना तो फिर पता चल जाता है कि ठीक है इतनी भी नहीं है। इस मैच की बात करें तो यार देखो टोटली यहाँ पर प्रेस था, टोटली यहाँ पर डोमिनेंस था, बट अगेन यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा लिए जा रहे थे। एंड द
पॉइंट इसके क्वालिटी चांसेस फिर भी नहीं लिए गए। जैसे अगर मुलर की हम बात करें, थॉमस मुलर की, उसने यहाँ पर चांसेस लिए, ओनाना को टेस्ट करा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जोशुआ किमिच की बात करें, जिसकी विजन, भाई जोशुआ किमिच इज डेफिनेटली यार एक अलग ही ब्रीड है, बंदा अलग ही लेवल पे खेलता है यार। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देवर टेस्टिंग ओनाना, लेकिन अगेन आपके क्वालिटी शॉट्स नहीं आ रहे हैं। कोमन की बात करें, वो कोमन का और साने का जो 1-2 पास था जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरा गोल आया, वो तो ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट किंग्सले कोमन को खास नहीं था। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ शॉट था उस पर छक्का मार दिया, ज्यादा कोई विजनरी था नहीं। ही हैज स्पेस, लेकिन ड्रिबलिंग स्किल्स है, लेकिन कुछ सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर वाला था नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अच्छी बात यह रहेगी बायर्न ने यहाँ पर कंसीड नहीं किया, क्लीन शीट रखी, मेंटेन करा। इंटर यहाँ पर पहले ही मैच में बैकफुट पे आ गई। और अभी अगर मैं सिचुएशन को देख के करूं तो यस, इंटर के लिए चीजें मुश्किल जाती हुई आ रही है, बिकॉज अगर वो बायर्न के गेम प्ले के सामने कुछ इंप्रेसिव नहीं कर पाए ना, एंड इफ दे डोंट चेंज दियर स्ट्रैटेजी, अगर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी, आई हाईली डाउट कि वो बार्सिलोना को उनके गेम स्टाइल में हर्ट करने वाले, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि यस, बायर्न के गेम स्टाइल में, बार्सा के गेम स्टाइल में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है, फिलॉसफी डिफरेंट है। लेकिन एक चीज है, वो ये है कि वो ऑफेंसिवली आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे और बिल्कुल तोड़ के रख देंगे। एंड यस, आई थिंक इंटर के अगेंस्ट बार्सिलोना का भी एक अपर हैंड होने वाला। बाकी देखते हैं, एक ग्रुप ऑफ डेथ है, और नेपोली और लिवरपूल वाले मैच ने भी कहीं ना कहीं उनका ग्रुप कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ डेथ बनाते हुए दिख रहे हैं, जहां पर एएक्स काफी इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेल रही है। और अब यहां से नेपोली ने लिवरपूल को जो थ्रैश करा है, जो इनका रिटर्न लेग होगा ना इनफील्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर एएक्स ने भी इसी तरीके से लिवरपूल को हम्बल कर दिया ना, तो हम्बल फंबल रॉयल नंबर हो जाएगा लिवरपूल के साथ। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।